मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उनका हान स्वामी का। चिदानंदेक रूपाए जिनाए परमात्मने, परमात्म प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। परमात्म प्रकाश जी ग्रंथ है और इसकी 23वें नंबर की गाथा, जिस पर गुरुदेव श्री का हमने कल भी व्याख्यान सुना और कुछ अंश उसका आज भी अपन ने उसका लाभ लिया है। कल के व्याख्यान में कुछ बिंदु एक आध है जिसको अपन आज स्वाध्याय में लेंगे। 23 नंबर की गाथा में आचार्य भगवान कहते हैं कि ध्यान के लिए जो ध्येय, प्रतिमा, मंत्र, यंत्र, शब्द अथवा जो कुछ भी व्यवहार साधन कहे गए हैं, मुद्रा आदि, उन सब का यहाँ निषेध किया गया है। तो उन सब का जो आगम में व्यवहार साधन कहे उनका ध्यान के लिए निषेध किया, तो फिर ध्यान क्या है और वो कैसे प्राप्त होता है। तो कहा कि ध्यान तो अपने स्वरूप के प्रति निर्विकल्प वीतरागी परिणति है, क्योंकि आत्मा का ध्यान उस निर्विकल्प वीतराग परिणति से ही होता है। आत्मा शब्दातीत है, वचनातीत, शब्दातीत है, विकल्पातीत है और अमूर्तिक है। इसलिए मन और इंद्रिय से अथवा शास्त्र आदि शब्दों से आत्मा का ध्यान या आत्मा की प्राप्ति नहीं होती। आत्म ध्यान में ही आत्मा की प्राप्ति होती है। ये यहाँ पर स्थापित किया। तो गुरुदेव ने कहा ये भूदत्त मस्जिदो खलु 11वीं गाथा जो है उसका ही यहाँ विस्तार किया गया है। और इस संबंध में ये बात भी आई थी कि जितने व्यवहार विकल्प हैं वे सब निर्विकल्प समाधि या निर्विकल्प ध्यान के लिए घातक हैं। ये शब्द आया था ना टीका में, मूल टीका ब्रह्मदेव सूर्य की, उसमें ये बात आई। अपन यहाँ से लेते हैं 273 पेज से। देखो, लोगों को अभ्यास नहीं, सत्य क्या है इसकी खबर नहीं, और ऊपर से एकदम गोला मारना। व्यवहार से प्राप्त होता है, व्यवहार पहले होता है, व्यवहार नशेनी है, अशुभ टालो फिर शुभ आएगा, फिर शुभ टाल कर पश्चात शुद्ध होता है, ऐसी यह नशेनी है। एक व्यक्ति ऐसा कहता था कि अरे भगवान, ये नशेनी कहता था एक व्यक्ति कि पहले अशुभ टलेगा, पहले अशुभ तो टालो, फिर शुभ में आओ, फिर शुभ को टालो, फिर शुद्ध में आओ। ये करो ऐसा नहीं है, होता ऐसा ही है। समझना बात को कि जब
होता यूँ ऐसा क्यों है, उसका भी कारण है कि अपने शुद्धात्मा को जो स्मरण में भी लोगे तो अशुभ टल जाएगा, और वहाँ पर शुद्ध भाव भले अभी प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन वह जो भाव है वह शुभ भाव है। और चूँकि जिस शुद्धात्मा को स्मरण में लिया है उसको ही जब लक्ष्यगत करते हैं तो वह शुभ भी टल जाता है और शुद्ध भाव की प्राप्ति अथवा वीतराग निर्विकल्प समाधि की प्राप्ति होती है, अथवा वह धर्म ध्यान रूप परिणति उत्पन्न होती है। होता ऐसे है, लेकिन पहले मैं अशुभ टाल दूं, फिर शुभ लाऊं, फिर शुभ टालूंगा तो शुद्ध आएगा, तो ऐसे करके तुमने शुभ से शुद्ध होगा इस मिथ्या भ्रांति को पुष्ट कर लिया। ये यहाँ पर कहना चाहते हैं। देखो यहाँ तो क्या कहा गुरुदेव ने, अरे भगवान यह शुभ को भी छोड़ने की बात है यहाँ तो। अब कहते हैं कि व्यवहार साधन है, तो साधन है तो छोड़ने का क्यों कहा आचार्य ने? समझ में आया पॉइंट, लॉजिक? यदि व्यवहार साधन है तो फिर उसको छोड़ने का क्यों कहा आचार्य? और आपने खुद कहा कि व्यवहार साधन है, व्यवहार होता है, पहले होता है, फिर उसको यानी अशुभ को टाले, फिर शुभ आए, फिर शुभ को टाले, फिर शुद्ध की प्राप्ति हो। तो तुम भी तो कह रहे हो शुभ को टालना है। समझ में आई बात? तुम भी तो यही कह रहे हो कि शुभ को टालना है। तो शुभ को टालना है तो यदि शुभ साधन है तो क्यों टालना है? यदि शुभ साधन है, शुभ राग व्यवहार यदि वह साधन है तो क्यों टालना है? तो कहा साधन है तो छोड़ने का क्यों कहा? अरे व्यवहार के विकल्प जितने हैं वह निश्चय स्वभाव के आश्रय से होती निर्विकल्प समाधि, उस समाधि के वे व्यवहार विकल्प घातक हैं। घातक है। 108 कलश है या 110 कलश है पुण्य पाप अधिकार समय सार जी परमागम में, उसमें कहा कि साहेब ठीक है वे अनुसरण करने के योग्य तो नहीं, पर वर्जने योग्य भी तो नहीं है, कि वर्जने योग्य ही हैं, क्योंकि वे शुभ राग रूप व्यवहार होता हुआ दुष्ट, अनिष्ट और घातक है। वहाँ भी घातक शब्द का प्रयोग किया है, और यहाँ ब्रह्मदेव सूरी ने भी घातक शब्द का प्रयोग किया है। शुभ की क्रिया घातक है, बुद्धि तो महाघातक। शुभ में उपादेयता की बुद्धि तो मिथ्यात्व रूप होने से संसार का ही मूल है, मिथ्यात्व है। और जो शुभ क्रिया है वो भी स्वरूप की निर्विकल्प प्राप्ति में घातक है। होगी, होने की मनाही नहीं है, होने को तो सम्यक दृष्टि ज्ञानी को और दो कषाय की अभाव रूप भूमिका वाले श्रावक को अशुभ भी होता है, अशुभ भी होता है। नहीं होता है क्या? भोजन का राग, भोजन बनाने का राग, कमाने का राग, घर गृहस्थी का राग, जब तक ब्रह्मचर्य नहीं है तब तक स्त्री पुत्रादिक के साथ रहने का राग है कि नहीं? तो है तो उनको भी, श्रावक को भी है, और अविरति को सम्यक दृष्टि चौथे गुण स्थान वाले को तो है ही है। तो अशुभ है तो वो घातक नहीं है ऐसा तो नहीं कह सकते ना। अपन अपने पहले स्तर से विचार करते हैं कि उनकी भूमिका में जो अशुभ है
उसे हम घातक ना कहें, ऐसा कैसे हो सकता है? वे होते हैं फिर भी घातक हैं कि नहीं, ये बात स्वीकार है कि नहीं सबको? होते हुए अशुभ खाने कमाने भोगने के परिणाम होते हुए घातक हैं। ऐसे ही अपने स्वरूप की निर्विकल्प समाधि शुद्ध उपयोग रूप आनंद के झरने की धारा की प्राप्ति के लिए होते हुए शुभ क्रियाएं, क्रियाएं नाम शुभ विकल्प, क्रिया तो देह आश्रित है उसे छोड़ दो, होते हुए शुभ विकल्प भी घातक हैं। जैसे अशुभ भाव घातक है ऐसे शुभ भाव भी घातक है। फिर अपना प्रश्न उठता है कि उस भूमिका में होते तो हैं, अरे मुनिराज तक की भूमिका में भी होते हैं, तो होते हैं लेकिन वे घातक हैं। यदि उन्हें घातक ना माना तो उपादेयता खड़ी रहेगी। समझना, पॉइंट समझना, एकदम बिल्कुल लॉजिक से बात है। यदि उन्हें घातक नहीं मानोगे, घातक नहीं जानोगे, तो उपादेयता कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में वहाँ पर बनी ही रहेगी। और राग के अंश मात्र की उपादेयता चैतन्य स्वभाव के अनादर स्वरूप होने से चैतन्य भाव की उपादेयता में अत्यंत बाधक है, अत्यंत बाधक। होते हुए भाव को, इसमें अभी और चर्चा है आज के प्रवचन में, बहुत गंभीर। ये तो अपन ने कल वाले में से देखा था, आज का देखो 275 से ही देखते हैं अपन। वह आत्मा निर्विकल्प है, अमूर्तिक है, इसलिए इन तीनों से नहीं जान सकते। तीन कौन कौन कहे? मन, इंद्रिय और शब्द। शब्द में दिव्य ध्वनि भी आ गई, शब्द में आचार्य भगवंतों के द्वारा रचित सूत्र रूप शास्त्र भी आ गए ना। मन, इंद्रिय और शब्द तीन से आत्मा जानने में आए, ऐसा नहीं है। ऐसा है, फिर कैसा है प्रभु? कि जो आत्मा निर्मल ध्यान के गम्य है। निर्मल ध्यान, अभी शास्त्र सुनने में जो अभी उपयोग लगा है, इसमें आत्मा गम्य नहीं है। आत्मा की बात सुनने वाले उपयोग में आत्मा गम्य नहीं है। आत्मा की महिमा में कहे जाने वाले उच्च कोटि के शब्द सूत्र व्याख्या के सुनने के में लगे उपयोग में आत्मा गम्य नहीं है। ये बात अपने को दृढ़ता से स्वीकार करना पड़ेगी। क्यों करना पड़ेगी? कि जहाँ नहीं है वहाँ खोजने की बुद्धि खत्म करो। जैसे एक दिन अपन ने बात की थी, वो याद आ गई तो कह देते हैं। अंगूठी खोई घर में और बुढ़िया ढूंढ रही गली में कि माई क्या करती हो? कि अंगूठी ढूंढते हैं, खो गई है। तो खो गई है अंगूठी, तो कहाँ खोई है? कि खोई तो कहीं घर में ही है। तो यहाँ क्यों ढूंढ रही हो? कि यहाँ उजाला है तो ढूंढ रहे। तो जो जहाँ है नहीं वहाँ ढूंढते रहने से कब मिलेगी? तो शब्दों में अभी ऊपर आ गया ना, आत्मा शब्दातीत है, विकल्पातीत है और अमूर्तिक है। तो वचनों से और विकल्पों से आत्मा नहीं मिलता, ये वाली बात आई। तो फिर मुमुक्षु ने एक प्रश्न रखा, टेक्निकल प्रश्न है, समझना जरा। कि साहिब मन तो मूर्तिक अमूर्तिक दोनों को जानता है। इंद्रियों की तो बात हमने स्वीकार कर ली कि वे सिर्फ मूर्तिक पदार्थों के जानने रूप भाव में निमित्त हैं, लेकिन मन के निमित्त से तो मूर्तिक अमूर्तिक सबको जाना जाता है।
मन तो सबको, सबके जानने के भाव में निमित्त है, ये भी ध्यान रखना, निमित्त है। तो गुरुदेव ने कहा कि ये यहाँ बात नहीं है, यह विकल्प नहीं, क्योंकि मन के अवलंबन, मन भले मूर्तिक अमूर्तिक पदार्थों के जानने रूपता में निमित्त होए, लेकिन मन के अवलंबन में वर्तते उपयोग में नियम से विकल्प की उत्पत्ति, और ये विकल्पातीत है। भाई तुमने एक पॉइंट उठाया ये इसमें से कि आत्मा निर्विकल्प है तो विकल्प से प्राप्त नहीं होगा, विकल्पातीत है, और आत्मा अमूर्तिक है इसलिए मन इंद्रियों से प्राप्त नहीं होगा, ये बात आ गई। तो साहेब मन से तो अमूर्तिक पदार्थ भी जाने जाते हैं कि सुनो, तुमने तो बोल दिया मन से अमूर्तिक पदार्थ जाने जाते हैं, उसकी असलियत बोलो, बोलना है तो कि अमूर्तिक पदार्थों को जानने में भी मन निमित्त होता है, लेकिन ये ना भूलना कि आत्मा निर्विकल्प विकल्पातीत है, और मन के अवलंबन में या मन के निमित्त रूपता में जो उपयोग के विषय बनते हैं वे भले अमूर्तिक हों, लेकिन वहाँ विकल्प की उत्पत्ति। तो यहाँ तो निर्विकल्प चैतन्य के ध्यान से आत्मा प्राप्त होता है, शब्द से, मन से नहीं, इंद्रिय से नहीं, शब्द से नहीं, व्यवहार के विकल्प से भी नहीं, मन के संबंध से विकल्प उठे उनसे भी नहीं, उनसे ये हो गया व्यवहार। मन के अवलंबन से उठती हुई, मन के अवलंबन में सुनो, अभी तीर्थंकर परमात्मा, अरिहंत देव, सिद्ध भगवंत, परमेष्टि, पांच, वो भी नहीं है मन के विषय। अभी मन के अवलंबन से वर्तते उपयोग में शुद्धात्मा के गुण, स्वभाव और इसकी शक्तियों की महिमा ही विचार में है, लेकिन वह भी विकल्प रूप होने से व्यवहार है। वह तो माने कौन? आत्मा तो अतीन्द्रिय निर्विकल्प ध्यान गम्य है। यह बात है कि ये आत्मा निर्मल ध्यान के गम्य है, उसमें ही जानने में आती है। फिर पूछा मुमुक्षु ने, कौन? कि यह आत्मा। किसका? कि अपना। पूरी बात हुई ना। देखो अभी एक चर्चा और आई थी प्रारंभ में ही, इसी पेज पे नीचे। मूल तो यह तत्वार्थ राजवार्तिक में बात आई है। क्या? दो कारण से कार्य होता है। तत्वार्थ राजवार्तिक जो तत्वार्थ सूत्र की टीका है उसमें ये बात आई, दो कारण से कार्य होता है, ये डाला। एक पॉइंट थोड़ा ख्याल रखना। और एक समंतभद्र आचार्य का समग्र शब्द आता है। तो समंतभद्र आचार्य ने क्या कहा? समग्र की व्याख्या में बाह्य अभ्यंतर समग्र। अब दो बातें हो गई। एक तो दो कारण से कार्य कहने की बात तत्वार्थ राजवार्तिक में आई, वहाँ उपादान कारण से उपादान रूप कार्य अपनी वस्तु में अपनी सामर्थ्य से होता है। वहाँ निमित्त कारण अन्य कौन है, इस बात का ज्ञान कराने को वहाँ दूसरे कारण की स्थापना निमित्त रूप की गई है। ये बात हो गई। अब उस दो बातों में यदि कोई बात हो तो समग्र शब्द लिया समंतभद्राचार्य कि समग्र में लिया बाह्य अभ्यंतर। तो अभ्यंतर जो कार्य है वो अपना कार्य है और बाह्य में निमित्त बना है, वह दूसरी बात है। फिर कहा अभ्यंतर निर्विकल्प से प्राप्त होती है आत्मा, यह तो निश्चय तो यथार्थ है, उसे ऐसे का ऐसा रखकर। अब ध्यान देना, अभ्यंतर समझ गए ना निर्देश भाई? अंतरंग, अभ्यंतर माने अंतरंग। अंतरंग निर्विकल्प रूप उपयोग में यह आत्मा प्राप्त हो, यह तो निश्चय है, यथार्थ है, अकाट्य है।
पर उस बात को ऐसे का ऐसा पहले रखो, है ना। आत्मा की प्राप्ति में शास्त्र साधन है, ये बात बाद में रखेंगे। पहले ये बात रखो कि अंतरंग उपयोग दशा में ही आत्मा की प्राप्ति है, यही निश्चय, यही यथार्थ है। तब साथ में उसके पूर्व विकल्प में जो निमित्त था उसका ज्ञान कराने के लिए। देखो अभी अभ्यंतर निर्विकल्प से प्राप्त हो, यह तो निश्चय तो यथार्थ है, ये बात पहले जमाओ। अब सुनो, उसे ऐसे का ऐसा रखकर विकल्प साथ में निमित्त था उसका ज्ञान कराने के लिए। साथ में माने पहले, साथ का अर्थ वहाँ साथ में विकल्प है उसको नहीं लेना है, पहले था तो साथ कहने में आया। उसका ज्ञान कराने के लिए प्रमाण से यह बात की है। निश्चय में तो इस विकल्प से रहित इतनी बात सिद्ध करके ऐसी सूक्ष्म बात है। इस बात को तो ऐसा रखकर ही फिर साथ में विकल्प था या निमित्त था उसका ज्ञान कराने को प्रमाण ज्ञान होने पर यह बात बोली जाती है। बस उस कार्य की उत्पत्ति की विवक्षा में उस चैतन्य परमात्मा की प्राप्ति रूप जो कार्य हुआ है उसकी विवक्षा, उसका वर्णन करना है। तो आत्मा कैसे प्राप्त हुआ कि निर्विकल्प अपने चैतन्य स्वरूपता के ध्यान में आत्मा प्राप्त हुआ है और साथ में गुरु का उपदेश, शास्त्र का उपदेश निमित्त था। ये पूरा हो गया, यहाँ निश्चय और व्यवहार साथ में आ गया। एक जगह चर्चा आई थी, समय होगा तो देखेंगे, नहीं तो उसको ज्ञान गोष्ठी के साथ देखेंगे। प्रमाण और नय की बात आती है ना, तो प्रमाण करते हो तो बिना स्वयं को जाने कोई प्रमाण नहीं, बिना स्वयं को जाने कोई प्रमाण नहीं। स्वयं को स्वयं जाने तो पर को पर जाने, तब वो प्रमाण है, अन्यथा प्रमाण नहीं। तो उपादान में अपने स्वयं उपादान से उस समय जो कार्य अपनी सामर्थ्य से स्वतः अपनी ध्यान अवस्था में हुआ, यहाँ तो कार्य आत्मा प्राप्ति है ना, तो आत्मा प्राप्ति का कार्य स्वतः सामर्थ्य से वह अपनी ध्यान अवस्था में हुआ है, ये इसका यथार्थ है। इसके साथ व्यवहार नाम अयथार्थ क्या है कि वहाँ शास्त्र आदि के उपदेश का निमित्त था, यह ज्ञान कराया तो ये प्रमाण। उसका ज्ञान कराने को प्रमाण ज्ञान होने पर ये बात बोली जाती है, परंतु इससे निर्विकल्प से प्राप्त होता है यह बात झूठी करके, और विकल्प से प्राप्त होता है ऐसी बात कहो सो ऐसा नहीं है। अरे अरे ऐसी कठिन बातें भाई देखो, और बहुत चर्चा है। गुरुदेव ने एक ये 277 पेज पे कहा कि अर्थकार ने विस्तार से चर्चा की, मूल सूत्र में तो इतनी बात कही, टीका में नित्यानंद एक सुखामृत आस्वाद परिणतस्य ध्यानस्य विषय, एक ध्यान का ही विषय है बस, और अन्य किसी का नहीं। ये भी एक बात आई, देखो पेज आ गया 78, 278। वहाँ ये पूछा था, गुरुदेव गए थे, श्रीमद का अगास आश्रम है, वहाँ गए तो वहाँ पूछा कि निश्चय तो सही है, ये बात तो आपकी हमको मंजूर है कि निश्चय माने स्वरूप की प्राप्ति अपने निर्विकल्प ध्यान में होती है, यही निश्चय है, यही यथार्थ है, ये बात सही है, परंतु उसका साधन क्या?
ये हम सबके प्रश्न हैं, इसलिए हम सबके प्रश्न हैं ये। कोई को प्रश्न उत्पन्न होकर पूछता है, कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न करके चित्त में रखता है, कोई को ऐसा प्रश्न चित्त में उपस्थित शब्द रूप नहीं है लेकिन वो कहीं ना कहीं बसा हुआ है। साहिब ये बात सच्ची है कि अपनी आत्मा के निर्विकल्प ध्यान में ही आत्मा प्राप्त होता है, ये निश्चय है, ये यथार्थ है, यही सत्य है। लेकिन उसका साधन क्या? ये पॉइंट खड़ा है कि नहीं खड़ा? बोलो, सच बोलना, सच बोलना। ये प्रश्न है कि नहीं मुकेश भाई? ये बात ठीक है, अपने आत्मा के ध्यान में ही आत्मा इसमें आ गया ध्यानस्य विषय, एक अपने निर्विकल्प ध्यान का ही विषय है आत्मा। वह अपनी निर्विकल्प ध्यान परिणति में ही प्राप्त होगा। ये ठीक है साहेब, मंजूर है, शिरोधार्य है। लेकिन उसका साधन क्या, कैसे करें? मान लिया कि सम्यक दर्शन वर्तमान उपयोग की परिणति जब इस चैतन्य महाप्रभु का आलम्बन लेती है तब ही सम्यक दर्शन होता है, ये बात हमको स्वीकार हो गई है। लेकिन उस परिणति को, उस उपयोग को अंदर में झुकाने का साधन क्या? ये प्रश्न किस किस को है और किस किस को नहीं, सो बताओ। बोलो निर्देश भाई। देखो, कोई को प्रश्न है, कोई पूछता भी है, कोई को प्रश्न रहता है चित्त में, पूछता नहीं है, कोई को प्रश्न इस प्रकार का चित्त में शब्द रूप नहीं है लेकिन अंतरंग में ये बात कहीं ना कहीं खटक रूप से है कि साधन क्या, साधन क्या, क्या कैसे करेंगे उपयोग? इस तरफ उपयोग स्वरूप का आलम्बन ले कैसे? तो उसमें आता है ना। तो अब वो श्रीमद् वालों ने क्या कहा कि हमको तो श्रीमद् ने ये बताया, निश्चय रखकर लक्ष्य में साधन करना सोए। हमको तो श्रीमद् ने ये बताया, लक्ष्य में तो निश्चय को रखो, प्राप्ति निश्चय की करना है, पर साधन करना सोए, उसका साधन करो। तो हम तो ये ही मानते हैं कि शास्त्र अभ्यास, शास्त्र में आए उपदेश का चिंतन, विचार, मंथन, ये सब साधन है कि नहीं है? जाओ। तो कौन है ये कि घातक है? बोलो टीटू भाई, अब घातक है ये। हाँ, थोड़े वैसे ही सुनो जैसे योद्धा जाता है जब रणभूमि में, कड़क। घातक तो ना कहो, सहायक कहो, और सहायक भी ना कहना हो भैया आपको तो मत कहो। अरे प्रभु, तुम यदि इस विचार मंथन की प्रक्रिया में ही अड़े रहोगे तो निर्विकल्प ध्यान में यह चैतन्य भगवान कैसे आस्वाद रूप होकर उसका स्वयं संवेदन प्रत्यक्षता हो सकेगी? नहीं हो सकेगी। तो क्यों नहीं हो सक रही? अब पॉइंट इधर से, क्यों नहीं हो रही? क्योंकि तुम उसके विचार मंथन में रुके हो। तो अब बच्चा बताओ, विचार मंथन घातक हुआ, बाधक हुआ कि ना हुआ? कहते हैं तो बुरा लगता है, पर असलियत तो असलियत है। देखो, इसमें निर्विकल्प ध्यान से उसका साधन ही यह एक प्रकार का, सुनो, निश्चय रखकर लक्ष्य में साधन करना सोए, ये इसका अर्थ है। समझना जरा, हाथ देख लेना मेरा। निश्चय रखकर लक्ष्य में साधन करना सोए, गलत। निश्चय रखकर लक्ष्य में साधन करना सोए। क्या साधन करना? कि ये वर्तमान उपयोग को सर्व बाह्य प्रवृत्ति से हटाकर अपने चैतन्य स्वरूप की अत्यंत उग्र महिमा में आकर वो उपयोग जब पलट करके स्वरूप का आश्रय लेता है, यही साधन है। जबरदस्त बात है भाई साहब,
निर्विकल्प ध्यान से प्राप्त हो, यह एक ही साधन है। ये बड़ा विवाद चलता है, वाद और विवाद और चर्चा। क्या वाद विवाद चर्चा के विषय हैं पूरे हिंदुस्तान में? वाद विवाद चर्चा का क्या विषय है? दो साधन चाहिए, दो साधन चाहिए, निश्चय और व्यवहार। भाई, इस व्यवहार साधन को भी साधन जो आगम में कहा सो कब कहा? उपेय की, उपेय समझ गए ना? उपाय उपेय शब्द अपना चल गया खूब। उपेय माने प्राप्त करने योग्य और उपाय माने प्राप्त करने योग्य का उद्यम, वो उपाय। ठीक है, तो उपेय की प्राप्ति के लिए उपाय किया जाता है। ठीक है, उपेय की प्राप्ति के लिए उपाय किया जाता है, पर उपेय प्राप्त हो तब उसे उपाय कहा जाता है। उपेय की प्राप्ति हुई नहीं तो उसे उपाय नहीं कहा जाता। जाना था गुना, तो गुना पहुंचने का उपाय क्या? कि गुना की दिशा में चल पड़ना उपाय है। पर गुना पहुंचो तो उसको उपाय कहे ना। तुम पहुंच गए बीना तो कौन उपाय कहे उसे? बताओ। संसार से छूट सके नहीं और हम उपाय कर रहे हैं। हम तो नहीं कहते कि ये कोई उपाय किया गया है। यदि संसार से छूटने रूप भव रहित भगवान की दृष्टि होकर उसका स्वरूप संचेतन हुआ हो तो हम कहें कि ये उपाय किया गया। ये वाला लॉजिक देखो। इस व्यवहार साधन को साधन कब कहा जाए? कि अपनी निर्विकल्प परिणति द्वारा वस्तु को जानकर अनुभव किया, तब उस विकल्प को व्यवहार साधन का आरोप दिया गया। आरोप दिया गया। सहचर देखकर, निमित्त रूप से देखकर, उपचार करके व्यवहार कहा गया है। ये सब चर्चा गुरुदेव ने टोडरमल जी को भी याद किया, सातवें अधिकार को। ये प्रमाण की चर्चा है, इसको अपन अलग से लेंगे। अब देखो, ये अपना अंतिम बिंदु है, पेज नंबर 281, नीचे वाला पैराग्राफ। ऐसा समझकर शास्त्र सुनना। देखो, अभी तो आप कह रहे थे कि शास्त्र से आत्मा प्राप्त नहीं होता। हमने तो सच ही कहा, शास्त्र से आत्मा प्राप्त नहीं होता, दिव्य ध्वनि से आत्मा प्राप्त नहीं होता। तो फिर शास्त्र सुनने की क्यों कह रहे हो? कि शास्त्र में ये कहा गया है कि शास्त्र सुनने से आत्मा प्राप्त नहीं होता। ध्यानस्य विषया, यह आत्मा अपने ध्यान में ही विषय बने ऐसी वस्तु है, ऐसा समझकर अब शास्त्र सुनना तो वह ध्यान का उपाय उसमें प्राप्त होएगा। तो ध्यान का उपाय प्राप्त हुआ, ये कब कहा जाएगा कि ध्यान करोगे तब? नहीं, ये तो सीधा सच्चा लॉजिक है ना। जब जो कार्य तुमको उपलब्ध ही न किया, उपलब्ध ही न हुआ, उस कार्य का उपाय हमने प्राप्त कर लिया, ये हम कह ही नहीं सकते। ध्यान का उपाय शास्त्र में कहा गया है, और ध्यान का उपाय शास्त्र से किसने प्राप्त किया? कि जिसने ध्यान रूप परिणमन किया। जिसने ध्यान रूप परिणमन ही न किया, बहिर्मुखता के आर्त रौद्र ध्यान में पड़ा हुआ कहे कि मैंने शास्त्र में आत्म ध्यान का उपाय प्राप्त कर लिया है, तो कहते तूने अभी शास्त्र ही नहीं पढ़ा, ध्यान का उपाय भी प्राप्त नहीं हुआ। ये कब हुआ कि तुझे ध्यान तो प्राप्त होए। एक एक बात लॉजिक से है।
यहाँ कोई धक्के का काम नहीं कि जबरन समझो। आप ही बता दो उपाय। अभी अपन ने गुना बीना का दृष्टांत ख्याल में लिया, उपाय कब कहेंगे? जब उस कार्य हो तो उपाय मिला। कहाँ से मिला? कि शास्त्र से मिला, तो शास्त्र निमित्त कहलाए। अभी तो शास्त्र को निमित्त बनाना हो, देवगुरु शास्त्र को निमित्त बनाना हो, तो अपने आत्मा का आलम्बन लो तो बेनिमित्त कहलाए। बिना निमित्त के कौन निमित्त है बता दो? नैमित्तिक हो तो निमित्त पर उपचार आता है, कि निमित्त हो तो नैमित्तिक उत्पन्न होता है? नैमित्तिक हो तो निमित्त पर उपचार आता है, निमित्त होने से नैमित्तिक होता है। ऐसी विवक्षा जिन शासन में नहीं है। देखो, शास्त्र सुनना वह तो ध्यान का उपाय, ध्यान के उपाय रूप शास्त्र सुनना कहा, लेकिन ध्यान करना वह अपना साधन तो वह है। ध्यान करना माने क्या? वर्तमान उपयोग दशा को सर्वो बहिर्मुखता को छोड़कर एक स्वयं सन्मुखता में उपयोग की प्रवृत्ति का होना, उसका नाम ध्यान है। धर्म ध्यान की बात चलती है ना, इसलिए वह अपना साधन वह है, ऐसा समझकर अनादि अनंत चिद्रूप में। ये कौन है अनादि अनंत चिद्रूप? अंकुर भाई, कौन है ये अनादि अनंत चिद्रूप? ये मैं अंकुर हूं, ये भूल जाओ। ये तो आपको बुलाने पुकारने के लिए का एक व्यवहार है। मैं तो अनादि अनंत चिद्रूप तत्व हूं, इसे याद रखो। ऐसा समझकर अनादि अनंत चिद्रूप में भगवान अनादि अनंत, बहुत गंभीर पैराग्राफ है देखो, भगवान अनादि अनंत है सत सत सत, पूरा अनंत दल सामान्य स्वभाव ध्रुव। देखो अक्षय भाई क्या लिखा है, क्या लिखा है देखो, है सत सत सत, पूरा अनंत दल सामान्य स्वभाव ध्रुव स्वभाव, अभेद स्वभाव, एक रूप स्वभाव। कौन? मैं। ये परमात्मा की कथा नहीं चल रही, इस परमात्मा की कथा चलती है। वे परमात्मा तो कहते हैं कि मेरी कथा तो तुम इतनी जान लो कि तुम मुझ समान हो, इतना समझ लो। गजब की बातें हैं, देखो गजब की बातें हैं। पूरा अनंत दल, जो थोड़ा शब्द हैं उनका भाव पकड़ना। पूरा अनंत दल, यहाँ अनंत भाव सूचक है। अनंत दल सामान्य स्वभाव, ध्रुव स्वभाव, अभेद स्वभाव, एक रूप स्वभाव, वास्तविक आत्मा निश्चय तो ये है। उसे प्राप्त करने की परिणति तो ध्यान की परिणति है। परिणाम लगाओ ऐसा कहा ना, अपना परिणाम लगाओ। उस प्रकार के निर्विकल्प के परिणाम यहाँ लगाओ, वीतरागी परिणाम लगाओ, क्योंकि वीतरागी स्वरूप भगवान है। आत्मा वीतराग स्वरूप ही है, उसे वीतरागी परिणाम लगाओ। कैसी बात की देखो ना, अब उसमें खींचतान करके भाई वस्तु को वस्तु रूप से रहने दो, खींचतान ना करो, मत करो खींचतान।
ये अभेद स्वभाव, ध्रुव स्वभाव, एक रूप स्वभाव, सत स्वरूप है, स्वरूप वस्तु। इसमें खींचतान अभी तो यूँ है ना, अभी तो ऐसा है ना, अभी तो ये है, अभी तो दीनता है, अभी तो हीनता है, अभी तो राग है ना, अभी तो शुभ राग ही ठीक है ना। ये क्या खींचतान में लगे हो? एक चैतन्य दल सामान्य स्वभाव है, इसको अरे एक बार बुद्धि के इस विकल्पात्मक भाव में तो स्वीकार कर लो, तो सब पर्याय नहीं है क्या? पर्याय है। पर्याय एक क्षणवर्ती उत्पन्न होती विनष्ट होती भाव से है, लेकिन तुम अनुत्पन्न अविनष्ट अनादि अनंत ध्रुव सामान्य दल अभेद एक रूप हो। इस बात को जरा बौद्धिक रूप से तो स्वीकार करो पहले। जब ये बौद्धिक रूप से स्वीकार होगा तब इसकी महिमा आएगी, महिमा आएगी तो रुचि होगी, और रुचि होगी तो कार्य। खींचतान करने से वस्तु प्राप्त नहीं होगी। देखो गुरुदेव श्री ने अंत में क्या कहा, इसकी हाथों कर। अनेकों आचार्य मुनि भगवंत ज्ञानी धर्मात्मा सर्वज्ञ देव पुकार कर कहते हैं कि तू तो यों है सामान्य एक रूप स्वभाव ध्रुव चैतन्य दल। हाँ तो कर। हाँ करने में क्या जाता है? एक बार अरे वो स्वच्छंदी हो जाएंगे, निश्चयाभास हो जाएगा, ऐसा स्वीकार कर लेंगे। तो कहते हैं तू निश्चयाभास के डर में इसकी हाँ करने से चूक रहा है तो संसार में रखड़ता रह जाएगा। एक बार हाँ तो कर। हाँ से हालत सुधर जाती है। खीमजी बाई का बोल है। कई बार तो इतने प्रवचन में गुरुदेव के इतना एकदम ऐसा रस टपकता है गजब का। देखो अपना कल चला था 512, उसको दोबारा से अपन लेते हैं। प्रमाण ज्ञान के लोभ से निश्चय में नहीं आ सकता, ऐसा कथन जो आपके द्वारा आया या अनेकों बार इस प्रकार का अभिप्राय आप स्पष्ट करते हो, तो इस कथन का आशय क्या है ये थोड़ा आप हमें समझाओ। तो देखो थोड़ा ये टुकड़े टुकड़े में समझना जरा बात को। प्रमाण ज्ञान के लोभ से निश्चय में नहीं आ सकता, इस कथन का तात्पर्य यह है कि अज्ञानी प्रमाण ज्ञान करने जाता है। यहाँ से पकड़ना, प्रमाण ज्ञान के लोभ से निश्चय में नाम आत्मा की प्राप्ति नहीं कर सकता, ये वाली बात चल रही है। तो अज्ञानी प्रमाण का ज्ञान करने जाता है, यानी पर्याय का और द्रव्य का ज्ञान करने जाता है। वहाँ अनादि के अभ्यास से पर्याय में अहम पने का जोर होने से द्रव्य का ज्ञान सच्चा नहीं होता। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, समझो इसको जरा। अनादि से ये जीव को क्या चल रहा है? संसार चल रहा है। संसार क्यों चल रहा है? कि मिथ्यात्व चल रहा है। मिथ्यात्व क्यों चल रहा है? कि पर्याय दृष्टि चल रही है। पर्याय दृष्टि क्यों चल रही है? कि इसे पर्याय की रुचि चल रही है। आई पॉइंट पकड़ में आया? ये बात तो सब जानते हैं कि अनादि से जीव संसार में परिभ्रमण कर रहा है। संसार क्यों चल रहा है? कि मिथ्यात्व के कारण। मिथ्यात्व क्यों है? कि पर्याय दृष्टि के कारण। पर्याय दृष्टि क्यों है? कि पर्याय में रुचि के कारण। अब ये प्रमाण ज्ञान करने गया तो वहाँ द्रव्य का और पर्याय दोनों का स्वरूप आगम में आचार्य भगवंतों ने बताया। इसे रुचि है पर्याय की। वे कहते हैं तू चैतन्य दल एक रूप अभेद स्वभाव स्वरूप वस्तु है और वर्तमान तेरी पर्याय में मलिनता है। हाँ देखो मलिनता है।
ये मलिनता कैसे दूर हो साहब? वे कहते हैं मलिनता दूर कैसे हो, इसकी चिंता छोड़, तू निर्मल है इसके लक्ष्य में आ। लेकिन ये क्या करता है कि नहीं नहीं, वो बात तो ठीक है कि मैं स्वभाव से निर्मल हूं, लेकिन पर्याय की मलिनता कैसे मिटे? ये पर्याय की रुचि है। अरे जो अनअभ्यासी हैं आगम के, उनकी तो बात छोड़ दो, ये तो अभ्यासियों की कहाँ गड़बड़ी हो रही है उसकी बात चल रही है। वहाँ अनादि के अभ्यास से पर्याय में अहमपने का जोर होने से द्रव्य का ज्ञान सच्चा नहीं होता। अज्ञानी को ऐसा लगता है कि पर्याय है ना, पर्याय है तो सही। इस प्रकार पर्याय पर जोर देने से द्रव्य पर जोर नहीं दे सकता, क्योंकि दोनों विरुद्ध भाव हैं। एक क्षणवर्ती है, एक त्रिकालवर्ती है, एक उत्पन्न विनष्ट रूप है, एक अनुत्पन्न अविनष्ट स्वरूप है, एक भेद रूप है, एक अभेद रूप है, एक विद्विद रूप है, एक रूप है। दोनों में विरुद्धता है, दोनों का हिसाब ही नहीं मिलता। वस्तु दोनों स्वरूप है, उत्पाद व द्रव्योक्तम सत, पर उत्पाद व द्रव्य से विरुद्ध है। अब इसको रुचि है पर्याय की, तो पर्याय है तो सही। इस प्रकार पर्याय पर जोर देने से द्रव्य पर जोर नहीं दे सकता, इसलिए क्या चक्कर पड़ जाता है कि अंतर्मुख नहीं हो सकता। अंतर्मुख कब होगा? कि जब पर्याय को गौण करके उसका लक्ष्य छोड़े तो अंतर्मुख हो सकता है। अब उसे क्या प्रमाण ज्ञान का लोभी है ना, ये जो ऊपर प्रश्न था, पर्याय को नहीं मानूंगा तो एकांत हो जाएगा, ऐसा भय बना रहता है, डरता रहता है। देखो बात तो ठीक है कि द्रव्य स्वभाव ही आलम्बन के योग्य है, लेकिन पर्याय तो है ना। अब पर्याय नहीं है, मानू ही नहीं क्या, होती नहीं है क्या, तो ये डर बना है। अरे होती है को गौण कर दो। फिर एक और इसका चलता है, अपन लोगों के बीच चलता है, अपन लोगों के। देखो साहब कुछ भी कहो, आखिर वेदन तो पर्याय में ही होता है ना, अनुभव तो पर्याय में ही होता है ना, पर्याय तो सुधरती है ना। इसे पर्याय की ऐसी रुचि पड़ी है कि वो उस चक्कर में ही फंस जाता है। अभी एक निहाल भाई का बोल सुनाएंगे आपको इसी में। इस प्रकार प्रमाण ज्ञान के लोभ से पर्याय को गौण करके द्रव्य सन्मुख नहीं हो पाता। एक पॉइंट आया, इस पर अभी थोड़ी अपन चर्चा देखते हैं निहाल भाई के बोल की, और फिर इस पर फिर आगे बढ़ेंगे। भले 2 दिन लग जाएं, कोई जल्दी नहीं है, लेकिन ये विषय बहुत ही गंभीर है। देखो दिख रहा होगा, थोड़ा सा धुंधला सा है। जहाँ तक परिणाम का लक्ष्य रहता है वहाँ तक मैं पुरुषार्थ करूँ। और थोड़ी बारीक बात है, जो बात अपन कर रहे थे उससे और बारीक पर्याय के रुचिवान की बात यहाँ पर रखी गई। जहाँ तक परिणाम का लक्ष्य रहता है वहाँ तक इसको क्या खटका रहता है कि मैं पुरुषार्थ करूं, मैं अंतर में झुकूं, मैं अंतर में ढलूं, ऐसे कर्तृत्व का बोझा रहा ही करता है। इसलिए तो कहता हूं कि भाई तू परिणाम मात्र का लक्ष्य छोड़ दे, विकल्प निर्विकल्प सभी पर्यायों का लक्ष्य छोड़ दे। निर्मल पर्याय तो प्रकट करना है ना,
सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तो भाव प्रकट करना है ना, छोड़ दो लक्ष्य में से। मोक्ष तो प्रकट करना है ना, अरे क्या मोक्ष प्रकट करना है, ये मोक्ष स्वरूप विराजमान है। इस दरअसल में पर्याय की रुचि में इस चैतन्य भगवान की रुचि का जोर नहीं आता, और जब तक जोर नहीं आएगा तब तक कार्य नहीं होगा। बहुत ही फिर वही दो शब्द हैं मेरे पास तो भैया, धैर्य और शौर्य का काम है। बहुत धैर्य चाहिए, बहुत शौर्य चाहिए, शौर्य भी बहुत चाहिए। डर कर काम नहीं होगा, निर्भीकता से होगा। देखो, तू परिणाम मात्र का लक्ष्य छोड़, विकल्प निर्विकल्प सभी पर्यायों का लक्ष्य छोड़। अभी देखो, अनुभव हुआ कि नहीं हुआ वो मत देखो, हो गया कि नहीं, आनंद आ गया कि नहीं, सम्यक दर्शन हो तो गया होगा। पूछ लेते हैं किसी से, अभी पूछ लेते वाले को तो हुआ ही नहीं, पूछ लेते वाले को कहाँ हुआ, अनुभव हुआ ना हुआ, ये तो निहाल भाई तो एकदम बिल्कुल खुली किताब। अनुभव हुआ नहीं हुआ वह ना देख। देखो अभी और इसमें देखो, मुमुक्षु जीव को तत्व विचार चलता है, उसमें जब तक उक्त प्रकार के परिणाम आते हैं तब तक उसका वैसे परिणामों पर वजन नाम जोर जाता है। देखो अभी आत्मार्थी है, स्वरूप की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील है, उसको भी ये इस प्रकार के परिणाम आते हैं। और कैसे परिणाम कि विकल्प रूप भाव क्या है, निर्विकल्पता का परिणाम हुआ कि नहीं, अनुभव हुआ कि नहीं आदि इत्यादि आते हैं विचार। लेकिन जब तक इन परिणामों पर वजन है, जब तक इन परिणामों पर जोर जाता है तो क्या गड़बड़ी हो जाती है कि जिस मात्रा में पुरुषार्थ सामान्य स्वरूप के प्रति होना चाहिए वह उत्पन्न नहीं हो पाता। वो सारी ताकत इसकी वो पर्यायों में रह करके वहीं जोर चाहिए, सामान्य स्वभाव का जोर चाहिए। अतएव अब देखो निहाल भाई फरमा, अतएव तत्व विचारक मुमुक्षु को तद विषयक यानी स्वरूप के आलम्बन के लिए की अत्यंत सावधानी आवश्यक है। फिर नीचे एक और है देखो, पर्याय को स्वयं सन्मुख करूं, अंतर में झुकाऊं, अंतर में ढालूं, ऐसी ऐसी पर्याय के कर्तापने की सूक्ष्म भ्रांति जीव को रह जाती है। ये पर्याय के कर्तापने की भ्रांति है, पर्याय का मुख दिशा पलटना है, इस अपेक्षा से यह बात कथन में आती है, उपदेश में आती है, लेकिन ध्रुव पर बैठते ही वह स्वसन्मुखपना सहज होता है। ये चर्चा थोड़ी मुझे प्रासंगिक लगी, इसलिए अपन ने इसको यहाँ पर याद किया। और अपना जो अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं और इसके बाद एक पैराग्राफ और है, इसमें अभी समय थोड़ा कम है, एक पैराग्राफ देखते हैं। देखो, द्रव्य पर्याय का दाता नहीं है, ये बात यहाँ क्यों गुरुदेव श्री ने समझाई। दो पैराग्राफ लिए हैं। प्रमाण में क्या क्या आता है, द्रव्य और पर्याय। द्रव्य निश्चय है क्योंकि वह अभेद रूप है, पर्याय व्यवहार है क्योंकि वह भेद रूप है। तो द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु में जो प्रमाण का विषय है, तो प्रमाण के विषय रूप द्रव्य में द्रव्य पर्याय दोनों आते हैं। यहाँ द्रव्य शब्द में समझना, जो प्रमाण स्वरूप द्रव्य है वो द्रव्य पर्याय वाला है, और उसमें जो दृष्टि का विषय रूप द्रव्य है वो पर्याय बिना का है। समझना बात को,
अब मैं पहले प्रमाण वाले द्रव्य को द्रव्य नहीं कहूँगा जिससे किसी को कोई संशय ना रहे। तो प्रमाण रूप पदार्थ में दो भाव हैं, द्रव्य पर्याय, निश्चय व्यवहार। ठीक है, देखो अब ये जो निश्चय व्यवहार है ये इन दोनों को जानने जाएगा तो अनादि के अभ्यास से इसको पर्याय रूपी भेद रूपी व्यवहार पर ही जोर होने से इसकी दृष्टि द्रव्य स्वभाव पर नहीं आती। ये बात अपन कर चुके हैं, ठीक है ना। तो फिर ये जो द्रव्य पर्याय स्वरूप पदार्थ है इसमें द्रव्य और पर्याय दो भिन्न भिन्न भाव हैं, ऐसा किस प्रकार है? आई बात समझ में? आप दो भाव कह रहे हो ना, देखो प्रमाण में दो भाव आए, द्रव्य और पर्याय। ये बात कहाँ से लाए कि हम क्या लाए? उमा स्वामी ने कही सबको मंजूर के नहीं मंजूर, उत्पाद व द्रव्युक्तम सत। तो उत्पाद व द्रव्युक्तम सत को सरल कर दो तो द्रव्य पर्याय रूप सत हो गया। द्रव्य पर्याय रूप सत, सत नाम है रूप पदार्थ, तो पदार्थ द्रव्य पर्याय रूप है, द्रव्य निश्चय है, पर्याय व्यवहार है। तो उसमें दो भाव हैं। ये दो भाव किस प्रकार हैं? देखो दो दो किस प्रकार होते हैं, पॉइंट दो दो किस प्रकार होते हैं कि दो एक नहीं होते इसलिए दो होते हैं। ये न्याय पकड़ में आया कि नहीं आया? दो दो नहीं होते इसलिए, दो एक नहीं होते इसलिए दो होते। दो यदि एक होते तो वे दो ना होते। बात आई ख्याल में? तो द्रव्य पर्याय दो हैं। द्रव्य पर्याय स्वरूप पदार्थ है, पदार्थ का समग्र ज्ञान वो प्रमाण ज्ञान है। तो दोनों का ज्ञान तो दो आए कि नहीं आए? तो दो कब आए कि दो न्यारे न्यारे हों तो दो हैं। अब वे न्यारे कैसे हैं वो देखो। द्रव्य पर्याय का दाता नहीं है, ऐसा योग सार प्रावृत में आता है। ये कथन द्रव्यार्थिक न्याय का है, जरा समझना, गंभीर है। द्रव्य पर्याय का दाता नहीं है। पर्याय पर्याय रूपता से स्वयं उत्पन्न होती है। यदि द्रव्य पर्याय का दाता मानो तो पर्याय और द्रव्य दो भिन्न न रहे। ये लॉजिक पकड़ना है। द्रव्य पर्याय का दाता, द्रव्य पर्याय का उत्पादक, पर्याय की उत्पत्ति को द्रव्य करता है। यदि ऐसा सर्वथा माना जाए तो कहा लिखा तो है या परिणमति स कर्ता। तो सुनो वो किस हिसाब से लिखा है कि अन्य द्रव्य इसकी पर्याय का कर्ता नहीं है, ये बताने लिखा है। आई बात ख्याल में? जो परिणमित होता है वही उस कार्य का पर्याय का कर्ता होता है। ये बात क्यों बताई कि अन्य द्रव्य इसकी पर्याय का कर्ता नहीं है, ये बताने को बताई। लेकिन जब अन्य द्रव्य से कोई हमें अभी बातचीत संबंध रखना ही नहीं, हम तो अपने द्रव्य पर्याय की बात करते हैं। प्रमाण में अपना द्रव्य पर्याय आएगा कि दूसरे का? तो अपने द्रव्य पर्याय की बात करते हैं। तो मेरी पर्याय का दाता पर्याय है, द्रव्य नहीं। यदि पर्याय का दाता द्रव्य हो तो पर्याय द्रव्य दो एक हो जाएं, और एक हो जाएं तो दो नहीं रहे। दो कब रहें कि दो एक होए नहीं, तब दो रहते हैं। न्याय से बात है पूरी की पूरी। टीटू भाई साहब, ये कथन अब देखो, फिर कथन तो दोनों आते हैं। तो सुनो कथन का भी खेल क्या है कि द्रव्य पर्याय का दाता नहीं है, ये कथन द्रव्यार्थिक न्याय का है। और द्रव्य पर्याय रूप से परिणमित होता है, ये कथन पर्याय आर्थिक न्याय का है। या परिणमति सा करता, ये पर्याय आर्थिक न्याय का कथन है। और द्रव्य पर्याय का दाता नहीं, करता नहीं, ये द्रव्यार्थिक न्याय का कथन है।
और मुख्य कौन है? द्रव्यार्थिक नय। द्रव्यार्थिक नय से द्रव्य स्वभाव को मुख्य करके पर्यायार्थिक चक्षु को सर्वथा बंद करके जो द्रव्य स्वरूप को विषय करे तो आत्मा की प्राप्ति होती है। यह कथन वहाँ भी द्रव्य सामान्य तो सामान्य रूप ही रहा है, द्रव्य तो द्रव्य रूपता से रहा है, परंतु द्रव्य का एक धर्म, कितना गजब की बात इसमें निकाली है भाई साहब, समझ में आ जाए तो निहाल हो जाए। ये सब प्रमाण ने की जितनी चर्चा है उसका ये मूल भाव यहाँ पर आता है। देखना, समझना जरा। समय तो हो चुका लेकिन मजबूर हैं हम, देखो क्या करें। तो ये विषय यहाँ छोड़ेंगे तो कल इतनी मेहनत फिर होगी। देखो, द्रव्य का एक धर्म विशेष रूप से परिणमित होने का है, इसलिए द्रव्य परिणमित होता है। अरे द्रव्य तो सामान्य स्वरूप ही रहा है। अर्थ आया समझ में? नहीं आया, दोबारा कहते हैं। द्रव्य सामान्य माने द्रव्यार्थिक नय का विषय भूत त्रिकाली ध्रुव सामान्य एक रूप, वह सामान्य वस्तु, वह अपने ध्यान का ध्येय रूप, श्रद्धा का श्रद्धेय रूप, यह भगवान आत्मा तो सामान्य रूप ही रहा है। ये तो परिणमित ही नहीं होता, ये तो अपरिणामी तत्व है। साहेब ये अपरिणामी है तो वो परिणाम कहाँ से आता है कि इसी सामान्य स्वरूप द्रव्य में एक शक्ति, एक धर्म इस प्रकार का है कि ये स्वयं प्रति समय के परिणाम में परिणमित हो तथापि खुद सामान्य पने रहे, ऐसा एक परिणमने का धर्म इसमें है, इसलिए द्रव्य परिणमित होता है, ऐसा कहा जाता है। बाकी द्रव्य परिणमित होता नहीं, परिणमित तो पर्याय होती है। ऐसी अद्भुत बात है। अब इसमें अगली जो चर्चा है उसको मैं बता देता हूं। अब अगले पैराग्राफ में कहेंगे कि जो इस द्रव्य सामान्य को लक्ष्य करके जो वर्तमान पर्याय अनुभूति की जो आत्मा के स्वय संवेदन रूप अनुभूति रूप परिणमित हुई है, अरे वह अनुभूति ही आत्मा है। ये वाला विषय भी आगे आएगा, इसकी चर्चा अपन आगे की साथ